हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है। इस चैनल के अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 क्लास 10 की मैथ्स करेंगे। तो अगर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो देखिए आज हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो देखिए चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ पता होना ज़रूरी है। देखिए पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बनी है। अब बहुत सारी मतलब कितनी टर्म्स, तीन या तीन से ज़्यादा से टर्म्स से अगर कोई चीज़ बनी हो मिलकर तो वो क्या हो जाती है, हमारी पॉलिनोमियल बन जाती है। अब ये टर्म्स आपस में जुड़ भी सकती हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है, मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2 हो सकता है, टर्म 1 माइनस टर्म 2 हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी टर्म्स जुड़ भी सकती हैं, फिर सब्सट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो देखिए अब ये टर्म्स हमें बोल रहे हैं, टर्म्स टर्म्स तो ये टर्म्स है क्या। देखिए टर्म्स मैंने लिख दिया एक नंबर 3x। अब इस 3x के अंदर ये एक टर्म है, और 3x के अंदर जो 3 है वो तो इसका कोफिशिएंट है और x है हमारा वेरिएबल है। मतलब टर्म्स के भी दो पार्ट हो गए, कोफिशिएंट और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमारा हमेशा x y a b c इसके फॉर्म में होगा, और जो कोफिशिएंट है हमारा हमेशा नंबर के फॉर्म में होगा। वेरिएबल के साथ नंबर जुड़ा है इसलिए इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2x² या फिर 3x² या फिर 3y², तो ये सारी क्या हैं, टर्म्स हैं। ठीक है, इनके अंदर अगर हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कोफिशिएंट, जबकि ये बन जाएगा हमारा वेरिएबल। ओके, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसी तरह से हमारा टर्म्स, सारी टर्म्स हो सकती हैं, y की पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, y की पावर 1 भी हो सकती है। अगर मैं बोल दूँ क्या 2/3 एक टर्म है, या फिर मैं बोल दूँ 5 क्या एक टर्म है, तो आपका आंसर होगा, आप मन में सोचेंगे कि इसका आंसर नो होना चाहिए, बट ये दोनों भी एक टर्म्स हैं। अब आप ये सोचना चाहिए आपके दिमाग को कि सर ने बताया था कि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल पार्ट। तो हमारे पास कोफिशिएंट पार्ट तो है लेकिन वेरिएबल पार्ट तो है ही नहीं, तो ये टर्म कैसे बनी। तो देखिए इसके अंदर वेरिएबल पार्ट है बट हमें दिख नहीं रहा है, मतलब 2/3 को मैं ऐसे लिख दूँ 2/3x। अब देखिए इसके अंदर क्या है, x की पावर 0 है, 2/3 x की पावर 0, और हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड में x की पावर 0 हो गया 1 इज इक्वल्स टू में 2/3। तो ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास इक्वेशन इस तरह से लिखी हुआ है 3x² प्लस में 4x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में 0, और आपसे पूछे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इसके अंदर तीन टर्म्स है, एक ये एक ये एक ये। x² वाली एक टर्म है, x वाली एक टर्म है, और नंबर वाली एक टर्म है। ओके, इस तरह से हमारी इसमें तीन टर्म्स हो गई। तो हमें समझ में आ गया टर्म्स क्या होती हैं। अब देखिए अगर एक ही टर्म होता है तो उसे बोल देते हैं हम मोनोमियल। मोनो मतलब एक, तो कुछ भी हो सकता है वो 1 2 3 4 5 6 3x 4y कुछ भी हो सकता है। बाइनोमियल के अंदर क्या हो जाएगा, आपकी एक दो टर्म हो जाएंगी, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस में 4। ओके, ट्राइनोमियल में आपकी तीन टर्म्स हो जाएंगी, 4x² प्लस में 3x प्लस में 4। तो ये आ गया आपका ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मतलब तीन से अगर ज़्यादा टर्म्स हों तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी पॉलिनोमियल। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 0, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, किसी तरह से कोई भी टर्म आ सकती है, आपके पास कोई भी इक्वेशन आ सकती है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है, ट्राइनोमियल कौन सी है, और पॉलिनोमियल कौन सी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हमारा पास वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे कि मैंने टर्म ले लिया 3x। अब देखिए 3x के अंदर वेरिएबल x है, इस x की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 1 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। और इस तरह को पॉलिनोमियल को हम बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर मैंने इक्वेशन लिखूँ इसकी, तो मैं कुछ इसी तरह की इक्वेशन लिख दूँ 3x प्लस में 4 इज टू में 0। तो देखिए इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अब मैं 4x² प्लस में 3x ले रहा हूँ, तो इसके अंदर देखिए वेरिएबल हमारे पास x है लेकिन x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो डिग्री हो गई 2। और इस तरह की इक्वेशन को बोल देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल का इक्वेशन का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 3x² प्लस 4x प्लस 3 इज टू 0। देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो मतलब डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी तरह की हमारी जो डिग्री आती है वो 3 डिग्री, थर्ड डिग्री है। अगर हमारी जो
वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई, जैसे x की वैल्यू 3 है मैक्सिमम पावर की, तो ये क्या हो गई हमारी थर्ड डिग्री हो गई। और इसकी अगर इक्वेशन बोलूँ तो 4x³ प्लस में 3x² प्लस में 4y प्लस में 3। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और इस तरह की इक्वेशन को बोल देंगे हम क्यूबिक इक्वेशंस। क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक इक्वेशंस। तो ठीक है, हमें पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, देखिए कि यहाँ पे लिखा है f इज इक्वल्स टू पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये f है ये x का फंक्शन है। क्या है? f है x का फंक्शन है, या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं f x की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे p ब्रैकेट में x है, मतलब ये जो x की फॉर्म में ही फंक्शन लिखा हुआ है, f यहाँ पे फंक्शन है तो ये x की फॉर्म में लिखा है, मतलब 3x² प्लस में 2x प्लस में 0 लिख दिया मैंने, तो ये x की फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, x की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं और अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके हम निकाल सकते हैं ज़ीरोज़। मतलब कौन सी वैल्यू हम x की पुट करें कि जो हमारा फंक्शन है वो ज़ीरो आ जाए। जैसे कि मैं पहले बार x की वैल्यू मैंने एक इक्वेशन ले ली, पी एक्स इज इक्वल्स टू में x² माइनस 3x माइनस 4, मतलब ये x का फंक्शन है और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ x की होंगी, तो x² माइनस 3x माइनस 4 में सारी वैल्यूज़ देखिए x की हैं। मैंने x की वैल्यू ले ली -1। अगर मैं -1 ले लेता हूँ तो p ब्रैकेट में -1 इज इक्वल्स टू में यहाँ पे देखिए -1 का होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 और -4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 इंटू में -1 फिर प्लस हो जाएगा और ये -4 का -4, तो देखिए 3 + 1 4, 4 - 4 0। तो मतलब जब हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, इस फंक्शन का आंसर आता है हमारा 0। सिमिलरली मैं जैसे 4 ले लेता हूँ x की वैल्यू, तो भी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो आंसर कितना आएगा 0। तो हम इतना बोल सकते हैं कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं x की जिसके अंदर हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो -1 एंड 4 आर द जीरोस। ठीक है, आगे इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। अब देखिए y इज इक्वल्स टू पी एक्स का मतलब ये हो गया y फंक्शन हमारा और ये हो गया x, तो मतलब ये जो फंक्शन है ये x की फॉर्म में है ना। ठीक है, सारे के सारे x की फॉर्म में ये फंक्शन आर गिवन इन दी फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पी एक्स। अब हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं लेकिन ग्राफ की फॉर्म में निकालने हैं, तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ग्राफ की फॉर्म के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं और हमें इक्वेशन दे रखी है कि जितना भी है जो भी हमारा फंक्शन आएगा वो x की फॉर्म में आएगा, मतलब हमें सिर्फ x से मतलब है, y से मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, x एक्सिस पे जितनी बार आपका ग्राफ कट कर रहा है वो आपका क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखिए इसके अंदर y एक्सिस पे तो हमारी जो लाइन है कट कर रही है, लेकिन x एक्सिस पे कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, तो इसके अंदर जीरोज की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही, कोई वैल्यू नहीं है जीरोज की। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, हमें एक ग्राफ दे रखा है, तो देखिए इसके अंदर अब हम x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, तो देखिए ये y एक्सिस पे कट कर रही है लेकिन ये हमारी x एक्सिस पे कट कर रही है, मतलब इसके अंदर जीरोस कितने होंगे, इसके अंदर जीरोस हो जाएंगे हमारे 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर x एक्सिस पे हमारे काफ़ी बार कट कर रही है, एक बार ये, ठीक है, देन एक बार ये, देन एक बार ये, तो मतलब 1 2 3, तो जीरोस कितने हो गए हमारे 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं इसके। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कितनी बार कट कर रही है, बिल्कुल सिंपल है, ये x एक्सिस है एक बार और ये 2 बार, तो जीरोस हो गए इसमें 2। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 और ये 4, 4 बार कर रही है, जीरोस हो गए 4। क्वेश्चन फिफ्थ, देखिए ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार कट किया, ये 2 बार कट हुआ, ये 3 बार कट हुआ। ओके, तो अब आप ये बोलेंगे कि देखिए हमने पहले भी इसी तरह का किया था लेकिन तब हमने 2 लिए थे इसको, लेकिन देखिए आप ध्यान दिए हों तो वो कुछ इस तरह जा रहा था, है ना, मतलब एक ये कट लग रहा था और एक ये कट लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसे टच होकर ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर ये नीचे इस तरह से कुछ एक्सटेंड होता तब हम 2 ले सकते थे, वरना अभी हमें एक ही लेना है, तो 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो गए 3। ठीक है, तो देखिए हाँ ऐसे हमारी हो गई एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अगली वीडियो के अंदर हम 2.2 को डिस्कस करेंगे।
तो वापस वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, मोटिवेशन मिलती है इससे। और अपना ही भला क्यों कर रहे हो यार। अगर फ्री ट्यूशन है, कंप्लीट आपको एनसीईआरटी हो रही है आपकी, तो औरों का भी भला करो, सबको दो, सबको लिंक शेयर करो ये। ठीक है, थैंक यू।